सिंधिया ने जब से बीजेपी में एंट्री की है तभी से पोस्टर पर सियासत और सवाल उठ रहे हैं। पहले नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन पर लगे होर्डिंग से सिंधिया गायब थे। अब सिंधिया के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के मौके पर लगाए गए पोस्टर से जयभान सिंह पवैया गायब हो गए हैं, जबकि इन पोस्टर में रुस्तम सिंह तक को जगह दी गई है। उपचुनाव से पहले ऐसे पोस्टर से सियासी हलचल तेज हो गई है कि भले ही सिंधिया समर्थकों और बीजेपी के पुराने नेताओं के दल एक हो गए हों, माफ कीजिए, पुराने नेताओं के दिल एक हो गए हों, लेकिन पोस्टर में सब एक साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे पार्टी को उपचुनावों में मुश्किलें हो सकती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि दल तो मिल गए लेकिन दिल नहीं मिले हैं। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता हमेशा ये कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्वालियर में जिस तरीके से पोस्टर बार जो शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो नए पोस्टर लगे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर जो पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें शीर्ष नेतृत्व से लेकर ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम बड़े नेताओं के फोटो आप देख सकते हैं। इसमें आपको शीर्ष नेतृत्व के अलावा नरोत्तम मिश्रा, यशोधरा राजे सिंधिया, माया सिंह, रुस्तम सिंह, विवेक नारायण सेजबलकर, प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुन्ना लाल गोयल और यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष का भी फोटो नजर आता है। लेकिन एक फोटो जो है वो सब इसमें गायब है, वो है जयभान सिंह पवैया का। जयभान सिंह पवैया जो है वो सिंधिया के धुर विरोधी माने जाते थे। हालांकि वो ये दोनों ही अब एक दल में आ चुके हैं। इसके अलावा दोनों लोगों की तरफ से ये बात सामने आई है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जब दल में आ गए हैं तो दोनों के दिल भी मिल गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पोस्टर्स लग रहे हैं, जिसमें कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया गायब हो जाते हैं, कभी कोई नेता गायब हो जाता है, और ऐसे में अब जयभान सिंह पवैया का सिंधिया के पोस्टरों से गायब हो जाना ये बता रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया संवाददाता, ग्वालियर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, पिछले एक महीने में ग्वालियर में जो पोस्टर लग रहे हैं, ये कैसी दिल लगी है, कैसे दिल मिले हैं कि कभी उसमें सिंधिया गायब है तो कभी पवैया? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से ये साफ तौर पर ये माना जाता है कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 समर्थकों के साथ जो बीजेपी में शामिल हुए, चूंकि सिंधिया इस इलाके का एक बड़ा चेहरा थे, न केवल इस इलाके के लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से भी बड़ा चेहरा रहे हैं, और वो कांग्रेस में जब तक रहे तब तक उनका पोस्टर जो है, पोस्टर में उनका फोटो सबसे बड़ा लगता था। लेकिन वही उम्मीद थी कि अब जब वो बीजेपी में आए हैं तो कम से कम उनको एक अच्छा स्थान मिलेगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जब जन्मदिन के पोस्टर लगाए जाते हैं तो उसमें वो गायब हो जाते हैं। और वहीं जब जयभान सिंह पवैया भी कुछ दिनों पहले वीरांगना लक्ष्मीबाई मेले के पोस्टर लगाते हैं, उसमें शिवराज सिंह और अन्य नेताओं को जगह मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय नेता जो हैं उनको जगह नहीं मिलती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह नहीं मिलती है। लेकिन अब जब वह राज्यसभा सदस्य बने हैं, उनके उसके स्वागत के लिए तमाम ग्वालियर में पोस्टर लगाए गए हैं। उसमें सारे नेताओं को शामिल किया गया, ग्वालियर चंबल संभाग के, यहाँ तक कि पड़ोसी जिले मुरैना और अशोकनगर के नेताओं को भी उसमें शामिल किया गया है। लेकिन जयभान सिंह पवैया उन पोस्टर से गायब हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से पहले भी ये साफ होता रहा है, जयभान सिंह पवैया लगातार सिंधिया परिवार के खिलाफ, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लगातार मुखर होते रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समर्थक जो है वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं सिंधिया के पोस्टर में अगर जयभान सिंह को जगह दे दी गई तो कहीं सिंधिया नाराज ना हो जाएं। तो इसीलिए शायद ये सब कवायद की जा रही है। हालांकि इसको लेकर सांसद विवेक नारायण सेजबलकर जरूर सफाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी पोस्टर में किसी नेता के होने से मतभेद नहीं कहे जा सकते। कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पोस्टर लगाए होंगे और आने वाले समय में सबके बीच सामंजस्य बिठा लिया जाएगा। इसको लगातार बैठकें भी चल रही है। लेकिन कांग्रेस जो है वो इस तरह के मौके छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहती है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया कि भले ही वो अपना दल छोड़कर उनके दल में चले गए हों, लेकिन कहीं कांग्रेस को वो बता रहे हैं कि ये गांधीवादी विचारधारा वाला दल है और बीजेपी जो है वो गोडसे का विचारधारा वाला दल है। तो ऐसे में गांधीवादी विचारधारा वाले लोगों का गोडसे की विचारधारा वाले लोगों के साथ कभी भी मन जो है वो मिल ही नहीं सकते, दिल मिल ही नहीं सकते। और इसका जो सीधा जो दिक्कतें हैं, जो आपसी जो इनका अंदर ही अंदर जो कलह चल रहा है, उसका फायदा जो है वो कांग्रेस को उपचुनाव में होने वाला है। इस तरह की जो उम्मीद है वो कांग्रेस लगाए बैठी है। लेकिन शैलेंद्र, इसमें एक सवाल जरूर ये उठेगा कि अभी कुछ दिन पहले ही ग्वालियर में हर साल जो बड़ा मेला 20 साल में लगा करता था रानी लक्ष्मीबाई के लिए, वो मेला इस बार नहीं लगा। जानकार बता रहे थे कि दरअसल कुछ पवैया झुके हैं, कुछ सिंधिया झुकेंगे, इस तरह से जबरन दिल मिलाए जाएंगे। लेकिन पवैया तो झुकते नजर आए। सिंधिया खेमा क्या पवैया के आगे झुक रहा है गले लगाने के लिए, दिल मिलाने के लिए? ये जरा देखना होगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र सिंह
भदौरिया जी मीडिया संवाददाता इस वक्त ग्वालियर से इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे।